समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा से परमात्मा की सार बातें। आत्मबोध सूत्र नंबर 19। देखो, जो जो परमात्मा का बार बार सारे संतों महात्माओं से अवतारी पुरुषों से और वेदों शास्त्रों में जिक्र होता है, वो परमात्मा स्वयं प्रकाशक है। वो जो स्वयं प्रकाशक है, स्वतः प्रकाश है। वो स्वतः प्रकाशक परमात्मा को ही जो एक एक जीव में और प्राणी मात्र में जो उसको बताया गया है, तो उसी को आत्मा कहते हैं, स्वयं प्रकाशक को। और वो जो एक एक जीव में जो है वो उसको आत्मा कहते हैं, और वो सारे ब्रह्मांड में कण कण में व्यापक है, उसी को फिर ब्रह्म कहते हैं। व्यक्तिगत में आत्मा कहते हैं, और सारे ब्रह्मांड में जो कण कण में व्यापक है वो स्वयं प्रकाशक को, उसी को फिर ब्रह्म कहते हैं। तो आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, ये सब एक ही शब्द हैं, और वो स्वयं प्रकाशक है। वो स्वयं प्रकाशक ही हर जीव में, हर, चाहे वो चोर है, डाकू है, चाहे वो कातिल है, कुछ भी है, उसमें भी सब वो ही प्रकाशक है। अंधेरे का भी प्रकाशक वही है, प्रकाश का प्रकाशक भी वही है, और उसी वो चेतन सत्ता जो है, चैतन्य है, उसी को प्रकाशक कहते हैं। और वो जो स्वयं प्रकाशक है वो ना सोता है, ना जागता है, ना कहीं आता है, ना जाता है, उसकी ना उत्पत्ति होती है, ना प्रलय होती है। वो स्वयं प्रकाश ना सोवत जागत, ना कहूँ गया ना आया, नहीं उत्पत्ति नहीं प्रलय, ना सृष्टि ना ईश्वर जीव ना माया, अब तो मैं अपने आप में समाया। तो जो ये स्वयं प्रकाशक है, उसकी तरफ जब आपकी वृत्ति जाएगी तो आप उस परमात्मा में, चेतन सत्ता में स्थित हो जाओगे। उसके ही आगे सारे ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण बने हैं ना, ये सब उसके उपकरण हैं। और वो स्वयं प्रकाश कैसे है, इसको आप इस उदाहरण से समझो। जैसे एक बिजली है, ये बिजली हर उपकरण का, हर जो बिजली से चलने वाला उपकरण है, उसमें बिजली ही निमित्त मात्र है, और बिजली ही उसमें प्रकाशक है। और आगे वो जब बिजली के उपकरण बनते हैं, उपकरणों में देखो एक हीटर है। अब हीटर में वो बिजली ही हीटर को चलाती, लेकिन वो हीटर गर्म करता है सारा, उसमें उसी तरह के कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसमें उपकरण लगे हैं, एलिमेंट, तो वो गर्म करता है। और एक फ्रिज है, वो फ्रिज में भी वही बिजली चलती है, लेकिन फ्रिज ठंडा करता है, उसमें कंप्रेसर ठंडा करने का लगा। अब फ्रिज गर्म नहीं कर सकता, और वो हीटर जो है वो ठंडा नहीं कर सकता। इसी तरह वो, लेकिन बिजली दोनों में एक है, बिजली सब उपकरणों में एक है। तो वो जो बिजली कुछ नहीं करती, लेकिन बिजली सब कुछ करती है, वो चलाने वाली सब कुछ वो बिजली है उपकरण को। इसी तरह जो चेतन सत्ता है, जो स्वयं प्रकाशक है, वही सारी सृष्टि को कण कण में वही व्यापक है, वही सबको प्रकाशक है। उस प्रकाशक की तरफ ध्यान लगाना है, तो फिर आप ब्रह्म में स्थित हो जाओगे। कबीर साहब ने कहा है ना, कबीरा कुआं एक है पनहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे बहे पानी सब में एक। तो जो पानी है, बर्तन कुएं के पास कोई कड़ा मटका लेके खड़ा है, कोई बाल्टी लेके, कोई बर्तन लेके किसी और शेप में खड़ा, लेकिन पानी सब में एक ही रहता है। तो उस चेतन सत्ता का जब आप ध्यान रखोगे, उस चेतन सत्ता में स्थित होना है। उसी ने ये सारा जो आगे जो माया जाल बना हुआ है ना, ये जो सारा ब्रह्मांड है, अंतःकरण, ये सब नाशवान है। ये प्रकृति सारी, आप देखो, ये अंतःकरण बदलता रहता है, मन बदलता रहता है, बुद्धि बदलती रहती है जी। और आप जो जो दृष्टा भी है ना, ये सब अहंकार से दृष्टा अलग अलग हुए हैं। वो जैसे बिजली से उपकरण अलग अलग बनते हैं ना, ये सब जीव अलग अलग बने हुए हैं। उसमें चेतन सत्ता एक ही है, प्रकाशक एक ही है, लेकिन वो आगे अहंकार से सबने अपना एक व्यक्तित्व बना लिया, और वो सब माया में उलझ के अपने आप को परमात्मा से अलग समझ रहे हैं। उनके चित्त पे वासनाएं कामनाएं बनने से वो परमात्मा से अपनी संसारिक यात्रा में लगे हुए हैं, नाशवान के साथ संबंध बनाने से। वो स्वयं प्रकाशक को, चेतन सत्ता को भूल के वो स्वयं अपने व्यक्तित्व से ही अपने कर्म करी जा रहे हैं, और चेतन सत्ता की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो इसलिए जब तक आप चेतन सत्ता का ध्यान नहीं लगाओगे, उसके अपने आप को स्वयं प्रकाशक नहीं समझोगे, तो आपका जो जीवन है वो इन्हीं नाशवान चीज़ों में लगा रहेगा, संसार में काम क्रोध लोभ मोह, और आप ब्रह्म में स्थित नहीं हो सकते। ब्रह्म में स्थित होने के लिए आपको स्वयं प्रकाशक का ध्यान रखना है कि हम तो स्वयं प्रकाशक हैं। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार सब बदलने वाले, और बदलने वाली सारी प्रकृति है, और ये नाशवान है। जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता, जो चेतन सत्ता है, प्रकाशक है, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन जो
आगे प्रकृति है जो सारे आगे अंतःकरण है, मन बुद्धि, ये उपकरण के हिस्से हैं आगे। ये सब अपने कुछ ही क्षण में मन बदल जाता है, कुछ क्षण में बुद्धि बदल जाती है, कुछ ही क्षण में अहंकार क्रोध काम सब बदलते रहते हैं। तो उस चीज को आप समझो, स्वयं प्रकाशक की तरफ ध्यान लगाओ, स्वयं प्रकाशक में स्थित हो कि मैं तो चैतन्य हूँ, मैं शिवोहम हूँ, मैं अनादि अनंत एक हूँ। इस चीज की स्मरण रखना ही ब्रह्म के साथ जुड़ना है और ब्रह्म से एक होना है। दृष्टा के बाद जो है ना जी, साक्षी भाव के बाद जितने अनुभव होते हैं साक्षी के, जो भी आप समाधि में ध्यान में जो भी आप अनुभव करते हैं, उन अनुभवों के पीछे जो है वो स्वयं प्रकाशक, वो चेतन सत्ता है। उस चेतन सत्ता में स्थित होना है। सब अनुभवों से सब अवस्थाओं से परे है परमात्मा। इस बात को समझो, इस बात को समझना ही ब्रह्म में स्थित होना है और अनुभवों से परे जाना है। अनुभवों में टिकना नहीं है किसी भी अनुभव में। उस अनुभव से परे जाते ही आप परम परमेश्वर में, पार ब्रह्म परमेश्वर चेतन सत्ता में स्थित हो जाओगे और आपको अनुभूति हो जाएगी कि अरे मैं तो शिवोहम हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और फिर आप उसी में हर वक्त प्रकाश में स्थित होते ही चेतन सत्ता में परम आनंद, परम शांति, परम विश्राम में स्थित रहोगे और आप परमात्मा से एक हो जाओगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।